बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुँचा दीजिए अगरचे एक आयत ही हो। दीन इस्लाम की इशाअत के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम। ये वाक़या सही बुखारी, मुस्लिम और दूसरी हदीस की किताबों में आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक आबिद जिसका नाम जुरैज था, उसने इबादत के लिए एक माबद खाना तामीर किया हुआ था। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था कि इसकी वालदा ने आकर इसको आवाज़ दी, ऐ जुरैज, मुझसे कलाम करो। मगर जुरैज नमाज पढ़ता रहा और दिल ही दिल में सोचा कि ऐ अल्लाह, एक तरफ मेरी नमाज और दूसरी तरफ वालदा है, अब क्या करूं? नमाज पढ़ता रहूं या वालदा की सुनूं? फिर वो नमाज में ही मसरूफ़ रहा। वालदा ने जब देखा कि जुरैज नमाज में लगा है, मेरी तरफ तो तवज्जो ही नहीं हो रहा, तो वो चली गई। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर आई, इत्तेफाक से अब भी वही मामला बना तो वो लौट गई। तीसरे दिन भी आई तो अब भी जुरैज को नमाज पढ़ते हुए पाया। उसने आवाज़ देकर बुलाया, मगर जुरैज मुतवज्जा ना हुआ और नाराज़ होकर चली गई और गुस्से में आकर बद्दुआ दी कि ऐ जुरैज, तुम्हें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तुम किसी बदकार का मुंह ना देख लो। इसकी दुआ कबूल हो गई। इसकी तामील यूँ हुई कि एक दिन जुरैज इबादत में मसरूफ़ था कि इनकी कौम में से एक बुरी औरत इसके पास आई और अपने साथ बदकारी करवाने का जुरैज से कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। वो चली गई और एक चरवाहे से जाकर अपनी ख्वाहिश की तकमील करवा ली, जिससे वह हामिला हो गई। तो फिर जब इसने बच्चा जना तो कौम ने पूछा, ये किसका है? उसने जुरैज का नाम लगा दिया। लोगों ने गुस्से में आकर इस आबिद को बहुत मारा और इसका इबादत खाना भी गिरा दिया। जुरैज ने पूछा, भाइयों क्या बात है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा कि तुमने इस औरत के साथ बदफेली की है और इसने बच्चा जना है। जुरैज ने कहा, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। लोग ले आए। जुरैज ने अल्लाह से दुआ की, फिर उसने बच्चे के पेट को हाथ से ठोंका और पूछा, या गुलाम, यानी ऐ बच्चे, मन अबू का, तेरा बाप कौन है? अल्लाह ने इस बच्चे को क़ुव्वत गोयाई बख्शी। वो बोला, अभी फ़लानी अल-रआई, मेरा बाप फ़लाँ बकरियों का चरवाहा है। जुरैज की ये करामत देखकर लोग बहुत शर्मिंदा हुए और जुरैज से माफ़ी मांगी। फिर दरियाफ़्त किया कि अब बताओ, तुम्हारा माबद खाना सोने का या चांदी का बना दें? उसने कहा, नहीं, बस मिट्टी का ही बना दो। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अपने वालिदैन की क़द्र व क़ीमत अता फ़रमाए, उनकी फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कि बच्चे बेकार कहाँ से हो रहे हैं? जिस स्कूल में हम बच्चे को दाखिला दिला रहे हैं, कहीं उसके ईमान से तो छेड़छाड़ नहीं की जा रही, इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। अब अंदर जाने के बाद में उससे कुफरिया काम कराए जा रहे हैं, उससे शिरकिया काम कराए जा रहे हैं, उससे ईमान से बिल्कुल हाथ धोने के काम किए जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं। सुबह स्कूल टिफिन लेकर के चला गया, उससे अंदर क्या कराया जा रहा है, उसकी प्रेयर में किससे जो है मदद मांगी जा रही है, उसे क्या बताया जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। दाखिला कराते वक्त अपने बच्चों के बारे में कौन सा स्कूल चुनना है, इस बारे में सोचो। कि जो लोग आज इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमान टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेकर और धड़ल्ले से इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में तरबियत पाई। हमारे अच्छे खासे दीनदार लोग, नमाज पढ़ने वाले, अड़ी कुर्ता पजामा वाले, वो अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसकी ज़रूरत को। मशरिक़ व मग़रिब के पैमाने घूम कर आया हूँ, मग़रिब की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स देकर आया हूँ। कि बाद में कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों की इस्लामी और ईमानी और एहसानी, उनकी फ़िक्री, उनकी अक़ली, उनकी रूहानी, उनकी ज़हनी, उनकी अगर तरबियत के लिए बहुत मजबूत इंतज़ाम कर सकते हैं, तब तो आप भेजिए उस बच्चे को। वरना याद रखिए, आप नमरूद की आग में ढकेल रहे हैं उसको जो इब्राहिम नहीं है। वो सही सालिम वहाँ से नहीं निकलेगा, वो अंगारा बन के निकलेगा। अंगारा बनेगा जो खुद भी जलेगा और चारों तरफ की इस्लामी आबादी को और इस्लामी कदरों को जला के खाक कर देगा।
سخت ضرورت ہے ایسے تعلیمی نظام کی جہاں یہ دونوں تعلیمیں یکجاں ہوں، سخت ضرورت ہے۔ اسے سمجھاؤں کہ یہ وقت کا کتنا اہم کام ہے، کیونکہ بلا شبہ ہم کو جو پولیٹیکل لیڈرز تیار کرنے ہیں، جرنلسٹ تیار کرنے ہیں، پروفیشنلز تیار کرنے ہیں، ڈاکٹر اور علماء اور وکلاء اور ججز تیار کرنے ہیں، وہ تیار کرنے ہیں جو حدیث و قرآن کے ماہر ہوں، اسلام کے علم بردار ہوں۔ ہمیں ایسے لوگ تیار کریں، اور ایسے لوگ ایک نئے تعلیمی نظام کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو جہاں یہ امکانات ہو وہاں اس کو ترجیح دیجیے، جہاں یہ امکان نہ ہو وہاں کم سے کم اپنے بچوں کے داخلے کے موقع پر آپس میں جب مشورہ کیجیے تو کیریئر کے ساتھ ساتھ آخرت کو سامنے رکھیے، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر۔ اگر یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نہ جنت ہے نہ جہنم، یہ سب بکواس ہے اور جھوٹ ہے، تو پھر جو چاہے کیجیے، پھر آپ کو کون مشورہ دینے کا مجھے حق ہے؟ افسوس یہ ہے کہ بچوں کے داخلے سے پہلے مشوروں میں آخرت کہیں نہیں آتی، کوئی پوچھتے ہی نہیں، کبھی نہیں تذکرہ آتا کہ میں کس اسکول میں اپنے بچے کو بھیجوں کہ میرے بچے کی آخرت بچ جائے۔ یہ ہے مسلمان ماں اور باپ کی سوچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔